में स्कल्पचर्स वगैरह की बात कर चुके थे, कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम? सील्स वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेनरीज वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फेज पढ़ चुके हैं, मिडल फेज पढ़ चुके हैं, आज प्री पढ़ चुके हैं, मिडल फेज पढ़ चुके हैं, आज लेटर हरप्पन फेज भी ख़त्म कर देंगे। आज के लेक्चर्स में इसके रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे इसके कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं भाई। रिलीजन के बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहली बात बता दूं कि जो रिलीजन है, मतलब ऐसे किसी पर्सन को वर्शिप नहीं करते थे, ऐसा कोई एविडेंस वगैरह नहीं मिला है। मदर गॉडेस का एक सिंबल मिला हुआ था जो कि टेराकोटा से बना हुआ था, बहुत फेमस सिंबल था। तो ये लोग मानते हैं कि जो ये मदर गॉडेस है, इन्हीं की ये पूजा करते थे। ठीक है, मदर गॉडेस को किससे कंपेयर करा हुआ है? गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन था, तो इसलिए गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी से इसे कंपेयर कर दिया। मेल डेटी सिटिंग पोर्शन, ये पशुपतिनाथ के बारे में है कि जो एक डाइटी सिंबल था जिसमें हाथियों से सराउंडेड था, टाइगर से भी सराउंडेड था, और राइनोसोरस से भी सराउंडेड था, और बफेलो नीचे थी। एक यहाँ पे डाइटी थी राक्षस टाइप का, फिर उसके ऊपर बना हुआ था थ्रोन पे एकदम सींग लेते हुए, और यहाँ पे उसके एलिफेंट्स वगैरह थे, यहाँ पे राइनोसोरस वगैरह, और नीचे जो थी बफेलो थी। इसको कहा था पशुपति। पढ़ा चुका हूँ ऊपर। एक ट्री को वर्शिप करते थे, पीपल ट्री को वर्शिप करते थे। आज की डेट में ही पीपल के पेड़ की पूजा होती है भाई। एनिमल वर्शिप भी करते थे। किसको वर्शिप करते थे? हम्ड बुल को। ठीक है, यूनिकॉर्न वॉज मोस्ट यूनिक एनिमल। यूनिकॉर्न की सबसे ज़्यादा वो भी मिली हुई हैं, क्या मिली हुई हैं? सील्स मिली हुई हैं। कहाँ पे? मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में यूनिकॉर्न की सबसे ज़्यादा सील्स मिली हुई हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एमुलेट्स दे बिलीव इन गोस्ट। अफवाह भी थी कई कि वो भूतों पे भरोसा करते थे। टेम्पल साउंड नहीं हुए थे भाई, तो टेम्पल साउंड नहीं हुए थे तो तुम कैसे मान सकते हो कि ये बिलीव करते होंगे गॉड पे? जैसे भाई बारिश वगैरह हो रही है, आग वगैरह जल रही है, तो वो उनकी सबके लिए एक वो बन गया था रिलीजियस पैलेस की भाई ये भगवान का ही चमत्कार है। मतलब उनके लिए भगवान तो नहीं, एक चमत्कार टाइप का पैदा हो गया था कि ये चमत्कार है भाई, बिना चमत्कार के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था। फायर की वर्शिप करते थे वो, वाटर की वर्शिप करते थे वो, और एनिमल्स की वर्शिप करते थे वो, और एक टेराकोटा फिगर मिला है वुमेन का, उसकी वर्शिप करते थे वो। ठीक है, इन चीज़ों की वो वर्शिप करते थे। रिलीजन वॉज इंस्पायर्ड द फिजिकल एंड मटेरियलिस्टिक नीड। वही बता रहा है वो कि जो रिलीजन है वो, जो उसके एविडेंस वगैरह हैं कि जो इंस्पायर हुए हैं वो उससे फिजिकल और मटेरियलिस्टिक नीड से हुए हैं। ठीक है, कहा था मैंने कि आग की पूजा भी करते थे। फायर वर्शिप कहाँ पे पाई गई है? कालीबंगन लोथल में। ठीक है, डिफरेंट में, हाँ ये मैं बता चुका हूँ कि अलग अलग मेथड से ज़मीन में गाड़ा जा रहा था। कई जगह तो भाई आदमी को उसके जानवर के साथ ही गाड़ दिया गया था। रोपर का केस है, एक आदमी को उसके जानवर के साथ ही गाड़ दिया। ठीक है, कई जगह उसको ऑर्नामेंट्स के साथ गाड़ दिया जा रहा था, मतलब जो वो ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह पहन रहा है उसके साथ गाड़ दिया जा रहा था। इसका एविडेंस भी मिला था। रोजी में इन्फेंट्स को बरी कर दिया जा रहा था फ्लोर के अंदर। ठीक है, रोजी में इन्फेंट्स। और लोथल में 3 मल्टीपल बरीज हैव बीन फाउंड, 3 जनों को एक साथ गाड़ दिया जा रहा था। यही चीज़ें थी जो बरीज सिस्टम इनको फॉलो कर रहा था। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था ना, कि मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी डेथ ज़्यादा हो रही थी इस टाइम पे भी। जो ग्रेट बात है, उसको भी रिचुअलिस्टिक साइट्स दी गई है। इसका कोई एविडेंस नहीं है, मतलब लोगों ने माना है, मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया है कि इसका रिचुअलिस्टिक साइट है। कई लोगों ने ये भी कहा है, हिस्टोरियंस ने ये भी कहा है कि भाई ये कुआं था जहाँ पे लोग नहाते थे। ठीक है, बट जो मूवीज़ वगैरह एविडेंस वगैरह मिले उससे लगा कि ये रिचुअलिस्टिक प्लेस है। जो खिलौने वगैरह थे उनकी पूजा करते थे, मिट्टी वगैरह के। ठीक है, दे बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ, कि जो मरने के बाद की लाइफ है उस पर भी बिलीव करते थे। आइटम फाउंड इन जो जब मरने के बाद जो आइटम फाउंड होते हैं वो बताते हैं कि वो इस पर बिलीव करते थे। हिंदुइज्म रूट कैन बी फाउंड इन द सिविलाइजेशन लाइक शिवा, पशुपति सील से। ट्री वर्शिप, पेड़ों की पूजा करते थे। फायर की पूजा करते ही होंगे, फायर उनके लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बन गया था, जानवरों से बचा रहा था भाई, खाना वगैरह उसमें बना रहे थे, लकड़ी वगैरह जला रहे थे, बहुत काम थे फायर्स के। तो एक टाइप की गॉड है क्या भाई, जिससे हम दुआ मांगते हैं और हमारी वो कबूल हो जाए, तो उनकी तो भाई उस टाइम पे वो कबूल हो जा रही थी ना अच्छे से, तो फायर की भी वर्शिप करना चालू कर दे गए थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं था कि माना जाता था कि क्लैरिटी तो कुछ भी नहीं है, या तो ये किंग से भी रूल कर सकता है, या प्राइस से भी रूल कर सकता है, या इसे ट्रेडर भी रूल कर रहा था। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट तो नहीं थी। स्टेट सेंट्रलाइज्ड मतलब कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर, अलग अलग पावर का डिवाइडेड करना। और या रिलीजियन वर्शिप भी नहीं था, या ये रूल्ड करा जा रहा था किंग के जरिए। मतलब कोई एविडेंस नहीं मिला है भाई। एविडेंस किस लिए नहीं मिला भाई? स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, वो पढ़ने में तो कुछ समझ आई नहीं,
तो उसके बारे में कुछ अता पता चला नहीं। फोटो हिस्ट्री क्या है ना इसकी स्क्रिप्ट, मतलब पिक्चर्स वगैरह मिली हैं, लिखा हुआ तो हमारे को समझ नहीं आया। पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है ना ये देखो, इट हैज़ रिटन स्क्रिप्ट बट येट हैज़ बीन रीड। उस टाइम की लैंग्वेज ही कोई नहीं समझ पाया भाई, आज के पीरियड में कंपेयर करा गया तो सीधी सीधी बात है, इसलिए कुछ समझ आया नहीं। पिक्टोरियल जो फोटोज़ वगैरह बनी हुई थी उससे एविडेंस मिला है, जो ये सारा समझ आया है। भाई मोहनजोदारो की बात भी करी जाए तो मोहनजोदारो के नीचे, मतलब उसको डीप में जो क्या खोदा गया है, ऊपर ही ऊपर खोदा गया है, ऊपर ही ऊपर की स्टडी करी गई है, अंदर डीप में जो क्या गए हैं हम। अब इस पीरियड की डिक्लाइन की बात कर देते हैं भाई। आपस में कंट्रोवर्शियल इश्यूज होना, भाई आज की सोसाइटी में भी क्लियर है कंट्रोवर्शियल इश्यूज तो हर जगह होते हैं, ठीक है। कि बहुत सारी थ्योरीज ने बताया कि कुछ कुछ इनके कॉन्सिक्वेंसेस थे, आपस में विवाद हो रहा था। नाउ वर्ड डिक्लाइन वॉज नॉट यूज बिकॉज सिविलाइजेशन वॉज नॉट एंडेड, बट इट्स डिक्लाइन वर्ड तो इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये पूरा इतना बड़ा एरिया था, ये पूरा ख़त्म जो क्या हो जाएगा। इसका जो अर्बन कैरेक्टर था ना, मतलब जो पहले गांव वाला एरिया था वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। अटैक्स बाय आर्यंस, भाई अब मैं इसके कॉज बता देता हूँ। कई लोगों ने, हिस्टोरियंस ने क्या बिलीव करा है। हिस्टोरियंस ने बिलीव करा है कि जो आर्यन इन्वेंशन था भाई, उसके कारण ये ख़त्म हुआ। ये कौन से हिस्टोरियन ने बताया हमें, ये गॉर्डन और विलर ने बताया, ठीक है, गॉर्डन और विलर ने। और कौन से हिस्टोरियंस से, और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी बताया है एक हिस्टोरियन ने रीजन। ये किसने बताया इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, ये बताया भाई वॉल्टन ने, ठीक है। ये गॉर्डन विलर, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस वॉल्टन ने, और चेंज इन द रिवर मॉनसून वगैरह के बारे में ही, चेंज इन द रिवर कोर्स ये बताया, यहाँ पे लिख देता हूँ, चेंज मतलब रिवर्स कोर्स में चेंज होना, ठीक है। ये किसने बताया है, ये बताया है डेल्स ने, ठीक है, डेल्स ने। और लो रेनफॉल, भाई लो रेनफॉल भी एक रीज़न माना जाता था, क्यों, क्योंकि भाई उस टाइम पे मानसून एकदम पलट चुके थे, इनको भी पता लग गया था कि मानसून एक टाइम पे एक जगह रहता है और दूसरी जगह से जाता है, ठीक है। ये किसने बताया था रीज़न लो रेनफॉल का, स्टेन ने बताया था ये। और क्या था, और कई लोग, एक ने तो ये भी कहा कि भाई फ्लड आया और पूरे सारे जो लोग थे उस टाइम के वो इसी में मारे गए। फ्लड का रीज़न किसने बताया, फ्लड का रीज़न बताया भाई मक्काई ने, ठीक है। और किसने क्या बताया, और भी देख लेते हैं भाई, और किसने क्या बताया। और अर्थक्वेक के रीज़न भी बताया भाई एक साइंटिस्ट ने तो। और अर्थक्वेक का रीज़न किसने बताया, अर्थक्वेक का रीज़न बताया रेक्स ने, ठीक है। और कि जो रिवर थी, कौन सी रिवर थी, घाघर रिवर जो थी, जो इसके टाइम पे थी घाघर रिवर, कि जो घाघर रिवर है वो पूरी सूख चुकी है, ये किसने बताया रीज़न, ये बताया डीपी अग्रवाल ने, ठीक है। तो यही थे रीजंस इसके। भाई क्या क्या रीज़न बताया एक बार दोबारा, आर्यन इन्वेंशन बताया विलर और गॉर्डन ने, ठीक है। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस बताया वॉल्टन ने। और जो चेंज इन रिवर कोर्स था कि डायरेक्शन वगैरह चेंज होना, वो बताया डेल्स ने। और बारिश कम हो रही है ये बताया स्टेन ने। फ्लड आ गया और सब मर गए ये बताया किसने, मकाई ने। और कि घाघर जो रिवर है वो पूरी सूख चुकी है ये बताया डीपी अग्रवाल ने। और अर्थक्वेक के बारे में बताया रेक्स ने, ठीक है। यही सारे इश्यूज थे जो थे कि जिसके कारण डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये एक बार ये भी पढ़ लेते हैं चलो। हाँ ये तो मैं बता चुका हूँ कि अटैक्स बाय आर्यन, साइन ऑफ हाँ कि मतलब इनसिक्योरिटी थी, चाइल्ड तो वैसे ही मर रहे थे, बच्चे जो थे वो मर रहे थे, यही था। रिवर इंडस, कि रिवर इंडस का वो फ्लो चेंज हो गया था। ट्रेड फैक्टर डिक्लाइन, की जो ट्रेडिंग थी आपस में वो कम हो गई थी। ये कम क्यों हुई होगी भाई, मानसून रेनफॉल कम हुआ होगा। और जो इंडस का फ्लो था वो भी तेज हो गया था, ये बताए गए रीज़न। और स्कॉलर्स लाइक विष्णु मित्रा एंड गुरदीप सिंह है पॉइंटेड आउट लैक ऑफ वाटर, हाँ भाई अकाल पड़ना एज अ रिजल्ट। अकाल पड़ने के कारण जो एग्रीकल्चर है वो ख़त्म हो गया, बारिश ही नहीं होगी तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा, यही मानसून का रीज़न है। न्यू ओपिनियन यही मानसून चेंजेस। तो इतना इसके बारे में पढ़ लिया कि डिक्लाइन कैसे हुआ। कई भाई देखो कोई पक्का प्रूफ नहीं है कि ये डिक्लाइन कैसे हुआ। डिक्लाइन वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते हम इसके लिए, हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि जो अर्बन वाली लाइफ थी वो कैसे ख़त्म हो गई, ठीक है। कई लोगों ने बताया आर्यन इन्वेंशन, कई ने बताया इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, कई ने बताया कि मानसून चेंजेस, कई ने बताया लो रेनफॉल, कई ने तो बोल दिया भाई कि फ्लड आ गया, और कई ने बोल दिया भूकंप आ गया, ठीक है। ये था इसके बारे में कि ये ऐसे ऐसे ख़त्म हुआ। अब पढ़ लेते हैं लेटर हड़प्पन पीरियड के बारे में भाई। तो जब ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ, इसका मतलब ये नहीं था कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, इसका रिजल्ट ये था कि ये जो सिविलाइजेशन है और ऊपर को बढ़ गया। क्या क्या ख़त्म हो गया, अर्बन लाइफ ख़त्म हो गई, ठीक है।
इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विलेज वॉज सीन इन द पीरियड ऑफ हरियाणा, यूपी एंड गुजरात। हरियाणा, यूपी और गुजरात में जब ये डिक्लाइन हो गया तो जो स्टेट्स थे, विलेजेस थे, वो ज़्यादा बन गए। और क्राफ्ट, मेटल एंड एग्रीकल्चर स्प्रीड इन न्यू रीजन, ठीक है। ग्रे पोइट्री कल्चर और झुकार कल्चर आर रिलीज टू दिस पीरियड। साइट्स जो थी इसकी हुल्लास, आलमगीर, बारा, रोपर, सिसवार, रंगूर, रोजड़ी। तो ये था, ठीक है, इसके बारे में। लेटर हड़प्पन फेज कब से कब तक का पीरियड था? 1900 से 3300 BC तक का। वो याद है कि जो प्री पीरियड था 3300 से 2600 BC तक का। जो मिड पीरियड था वो था 2600 से 1900 BC तक का। और जो लेटर है यह 1900 से 1300 BC तक का, ठीक है। ये सब पढ़ लिया इसके बारे में। तो अब देखो भाई, सब तो पढ़ चुके हैं। अब कुछ चीज़ें जो हैं, इसका डिक्लाइन भी पढ़ लिया, रिलीजन के बारे में भी पढ़ लिया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुछ था नहीं, स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लिया, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट मिली है भाई, कुछ ज़्यादा एविडेंसेस तो मिले नहीं हमें। अब भाई कुछ देखो सारा पढ़ चुके हैं, एक बार इसकी साइट्स के बारे में वो ले लेते हैं, मतलब क्विक मैप प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे साइट्स। ये किसने एग्जीक्यूटेड करी, मतलब किसने खुदाई वगैरह करी, किसने डिस्कवर वगैरह करी, इनकी लोकेशन और इनकी फाइंडिंग्स, क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंस है वो इस पीरियड में मिली, ठीक है। लाइन खींचते हैं एक। अरे भाई साहब टेढ़ी होगी। तो पहली साइट कौन सी है? देखो पहली साइट हो गई हमारी हड़प्पन साइट, ठीक है, जो पहली साइट थी। अब देखो हड़प्पन साइट एग्जीक्यूट किसने करी थी? ये DR साहनी ने। मैं नाम लिख लेता हूँ चलो थोड़ा बहुत। DR साहनी ने कब करी थी? ये करी थी 1921 में। कहाँ पे इसकी लोकेशन है? रावी रिवर पे, ठीक है। बैंक ऑफ रावी रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और ये कहाँ पे है आज की डेट में? पाकिस्तान में। इसकी इंपॉर्टेंस फाइंडिंग क्या थी? 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज, ठीक है, 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज और ब्रिक प्लेटफॉर्म और बुलक कार्ट्स, ठीक है। 2 rows 6 ग्रेनरीज की, ठीक है। लिखने में यार मुझे दिक्कत आती है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आवाज़ आ जाएगी आपको। ब्रिक प्लेटफॉर्म और बुलक कार्ट्स, ठीक है। ये जो थी इसकी इंपॉर्टेंस फाइंडिंग थी, और बुलक कार्ट्स, ठीक है। DR साहनी ने डिस्कवर करी थी 1921 में। दूसरी साइड के बारे में बताऊं तो दूसरी साइड जो थी वो थी अपनी मोहनजोदारो भाई। फेमस साइट्स है, नाम सुना होगा, ज़्यादा बहुत चीज़ें हैं भाई मोहनजोदारो में, तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं। मोहनजोदारो के ऊपर तो पिक्चर तक बन गई। सारी जो मेजर चीज़ें हैं वो मोहनजोदारो में ही हुई। मोहनजोदारो किसने करा भाई? मोहनजोदारो करा ये 1821 में हुई। ये करा RD बनर्जी ने, ठीक है। किसने? RD बनर्जी ने। कब हुई है? ये हुई अपनी 1922 में, ठीक है। ये 1821, ये 1922। ये कहाँ पे लोकेटेड है भाई? ये है इंडस रिवर पे। इंडस रिवर पे आज की डेट में कहाँ है भाई? आज की डेट में पाकिस्तान में, ठीक है। इसमें क्या क्या फाइंडिंग हुई? बहुत चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। इसमें फाउंड हुआ ग्रेट बाथ, सबको पता है, और डांसिंग गर्ल, और स्कल्पचर्स जो थे मेन पशुपति सील और स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन और मदर गॉडेस, ठीक है। ये चीज़ें हुई यहाँ से फाइंड, ठीक है। अब अगली बात करूँ तो अगली के बारे में बात करूँ तो अगली है, अगली कौन सी आएगी भाई? अगली आ जाएगी अपनी कालीबंगन। कालीबंगन साइट की बात करूँ तो जो कालीबंगन थी वो घोष ने डिस्कवर करी, GHOSE। कब डिस्कवर करी? 1953 में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? राजस्थान में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर घाघर। घाघर के बारे में बताऊं तो घाघर का ही जो ये माना जाता था कि जो घाघर है उसका पानी सूखने से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। कालीबंगन में क्या क्या फाइंड हुआ भाई? कालीबंगन में हुआ कैमल की हड्डियाँ, और जो खेतों में हल जोता जाता है वो वाला हल, और फायर अल्टर, ठीक है। बोल दिया मैंने, सुन लेना एक बार, रिपीट मार के सुन लेना, लिखने में मुझे दिक्कत आ रही है भाई। अब बात करें कालीबंगन के बारे में, बोल दिया। अब बात करते हैं आमिर के बारे में। जो आमिर थी वो किसने डिस्कवर करी थी? NG मजुमदार ने NG मजुमदार ने डिस्कवर करी। कब करी थी? 1931 में। ये कब हुई थी? 1953 में। ये कब हुई थी? मोहनजोदारो हुई थी 1922 में। और हड़प्पा कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। समझ आ रहा होगा। इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है इंडस वैली रिवर के ही कोने पे, इंडस रिवर के वहाँ पे, ठीक है। और कालीबंगन कहाँ पे है? रिवर घाघर के,
RG लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड हुई, इसमें एंटीलोप के एविडेंस जो हैं वो फाउंड हुए, ठीक है। किसके एविडेंस, एंटीलोप के एविडेंस, ठीक हो गया। अब बात करते हैं अगली साइड के बारे में। अगली साइड जो है वो किसने करा, अगली साइड है चौहानद्रो, ठीक है। चौहानद्रो ये किसने डिस्कवर करी, ये भी NJ मजुमदार ने ही डिस्कवर करी। और कब डिस्कवर हुई है, ये भी सेम 1931 में ही डिस्कवर हुई, ये भी 1931 में ही हुई थी। और ये कहाँ पे है, ये भी सिंध में, कहाँ पे, सिंध में, इंडस रिवर के वहाँ पे, ठीक है। अब इसके में बात करी जाए, इसके में क्या क्या चीज़ें मिली भाई, इसके में जो है जो डॉग चेजिंग है उसके फुटप्रिंट्स मिले और बीड मेकर्स के बारे में मिला, ठीक है। बीड मेकर्स और चेजिंग डॉग एंड अ कैट फुटप्रिंट्स, ठीक है। और आमिर के बारे में पढ़ लिया। अब क्या आती है भाई, याद करने दो क्या आती है, अब आती है लोथल, हाँ भाई, जो कि बहुत फेमस थी। लोथल क्या था, एक डॉग यार्ड था भाई, यहाँ पे लिख दिया लोथल। लोथल को किसने करा था, लोथल को करा था राव साहब ने, R राव ने। कब करा था, 1953 में, ठीक है। R राव ने, ठीक है, 1953 में। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो गुजरात में कौन सी नदी के वहाँ पे, भोगवा रिवर पे, ठीक है, गुजरात में भोगवा रिवर पे। इसके बारे में बात करी जाए तो ये था पहला मैनमेड पोर्ट था, डॉकयार्ड था, राइसस के यहाँ से हुआ, चेस प्लेइंग के एविडेंस जो हैं वो यहाँ से आए, और क्यूबिकल टेराकोटा डाइस जो है वो यहाँ से मिला लोथल से, ठीक है। इतनी चीज़ें मैं लिख नहीं सकता ना, मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। फिर इसके बाद कौन सी चीज़ है, बानावली, ठीक है। बानावली के बारे में बात करी जाए तो ये किसने डिस्कवर करी, ये करी RS बिस्ट ने, ठीक है। RS बिस्ट ने कब करी भाई, ये हुई थी 1974 में, ठीक है। 1974 में। ये कहाँ पे है, ये हरियाणा में है, हिसार में, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिली भाई, इसमें मिला कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें मिली भाई, इसमें बार्ले मिला, टेराकोटा रेप्लिका मिली, और एविडेंस मिले हरप्पन और पिरियारप्पन कल्चर दोनों के, ठीक है। ये था इसके बारे में। और कोई साइड रह गई क्या यार, रुको एक बार देखने दो। हरप्पा हो गई, मोहनजोदारो, कालीबंगन, आमिर और चंदरो, लोथल, और कौन सी थी, ये बनावली, और कौन सी रह गई, हाँ धोलावीरा रह गई है, धोलावीरा। धोलावीरा भी RS बिस्ट ने ही डिस्कवर करी। कब डिस्कवर करी, 1985 में, ठीक है। धोलावीरा कब डिस्कवर करी, 1985 में। ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में। और फिर इसमें क्या क्या मिला भाई, इसमें हमें मिला वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर रिजर्वर, और एक इंस्क्रिप्शन मिला जो कि 10 लार्ज साइज का है हरप्पा का, ठीक है। समझ गए इसके बारे में। अब भाई लास्ट साइड है अपनी सुरकोटडा, कौन सी, सुरकोटडा, ठीक है। सुरकोटडा के बारे में बात करूं, ये किसने डिस्कवर करी भाई, ये करी अपने जोशी जी ने डिस्कवर, JP जोशी ने। कब डिस्कवर करी, 1964 में। कहाँ पे है ये, यह है गुजरात में, ठीक है। इसमें क्या क्या मिला, बोन्स ऑफ हॉर्सेस और बीड फैक्ट्रीज। जो बोन्स ऑफ हॉर्सेस हैं भाई, ये अभी भी डाउटेबल सेशन है। कई लोगों ने माना कि ईरानियन रूलर्स आए और उनके घोड़ा वहाँ पे मर गया होगा ट्रेडिंग के टाइम पे, तो वो एविडेंस जो है वो मिल गया, ठीक है। और आर्यंस जो हॉर्सेस हैं उसका एविडेंस, जो मेन एविडेंस है, वो कहते हैं कि जो आर्यंस हैं वही घोड़ों को लेके आए थे, ठीक है। तो इतना था इसके बारे में। ये क्विक रिव्यू है भाई, इसमें से प्री का क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इसमें मैंने साइट्स के नेम बताए हैं, किसने उन्हें खोजा वो बताया है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई है, और भाई क्या क्या जो फेमस चीज़ें हैं ना वो वहाँ से मिली वो बता दिया, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक बात बता दूँ, जो अपना अगला लेक्चर है ना वो आएगा अपना अर्ली वैदिक पीरियड पे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे द एंड हो गया भाई। इस पे क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे भाई, 2-3 वीडियो तो इसके MCQs पे लेके आएंगे ही आएंगे, 2-3 वीडियो इसके MCQs पे लेके आएंगे। क्या पता एक लंबी वीडियो बना दें उसी में ख़त्म हो जाए। अब फिर इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आएगा अपना क्या पढ़ना है अपनों ने, इसके बाद अपनों ने पढ़ना है अर्ली वैदिक एज। थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ भाई, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। ये कब से कब तक का टाइम पीरियड था, ये था अपना 1500 से 1000 BC तक का टाइम पीरियड, ठीक है। 1500 से 1000 BC तक का टाइम पीरियड, ठीक हो गया ना, हाँ।
कई बुकों में 1500 मिल जाएगा, कई बुकों में 1300 मिल जाएगा। मतलब एक टाइम के लिए याद रखना एक कॉमन चीज़, 1000 BC तक का टाइम पीरियड। अब भाई इसके बारे में बात करें तो इस टाइम पे मेन चीज़ क्या थी कि जो आर्यंस थे वो इंडिया में आ गए थे और आर्यंस वैदिक नॉलेज लेके आए। इसमें हम मेनली ऋग्वेदा के बारे में बात करेंगे। और जो नोमैडिक पीपल थे उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, वो किस में बन गए, ट्राइबल लाइफ स्टाइल हो गया। ठीक है, ये डिटेल दे दी। अगला वीडियो पूरा इस पर आएगा अर्ली वैदिक एज पे। अर्ली वैदिक एज क्या था भाई, 1500 से 1000 BC का टाइम पीरियड था। इसमें मेनली क्या था कि जो आर्यंस है वो इंडिया में आए और आर्यंस वैदिक नॉलेज को लेके आए अपने साथ, और ऋग्वेदा के बारे में मेनली हमने इसमें पढ़ना है। और फिर नोमैडिक पीपल का लाइफ स्टाइल ट्राइबल लाइफ स्टाइल में बदल गया। फिर इसके बाद अर्ली वैदिक एज के बाद आएगा लेटर वैदिक एज, जिसमें हम और वेदों के बारे में पढ़ेंगे। भाई वेद तो अपने 4 हैं ना, कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो लेटर वैदिक पीरियड आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बाकी 3 वेदों के बारे में। जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसमें हम ऋग्वेदा के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस बधाई हो आपको, आपकी जो इंपॉर्टेंट यूनिट है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो पूरी खत्म हो चुकी है। अब इसके बारे में हम इसके प्री के और मेंस का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और अगला लेक्चर आएगा हमारा अर्ली वैदिक एज के ऊपर। ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट।